वेलकम बैक फ्रेंड्स। लेके आए एक और नई वीडियो ऑन क्लास 9 साइंस और चैप्टर नंबर 5 अपना एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, सो पार्ट नंबर 8 और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। ओके, साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 8 पार्ट से पहले आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है, इनकी वीडियो सीरीज नहीं देखी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आपको इसके जो प्लेलिस्ट के जो सभी पार्ट से आपको मिल जाएंगे और एक एक पार्ट देखने के बाद ही ये 8 नंबर का पार्ट देखिए। ओके, सो चलिए बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। सो सबसे पहले इसमें कुछ जो लास्ट पार्ट है इसमें क्या दिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। और हमें कुछ देखना है इसके साथ साथ, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और देखना है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये सभी देखना है। जिस तरह से हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, जो एक प्रोसीड्यूर था जिसमें एक बीकर लिया था, उसमें सोल्यूशन लिया था कि कोई सा भी सोल्यूशन लिया था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप किए थे और साथ ही उसको क्या कहा था बैटरी के साथ कनेक्ट कर एक बल्ब लगा के देखा था। ओके, सो बल्ब क्या होता है अपना ग्लो होता। सो हमने उस पर से हमने क्या आंसर निकाला, यानी कि उससे हमें क्या मिला कि जो सोल्यूशन रहता है उसका आयंस का सोल्यूशन, ओके, वो क्या करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ओके, सो उसमें हमने क्या देखा था कि कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है। ओके, साथ ही साथ हमने देखा था कि कैथोड की तरफ कौन मूव करते और एनोड की तरफ मूव करते। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो मत देखिए, उससे पहले वो वीडियो देखिए, बाद ये वीडियो देखिए, कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली कैथोड और एनोड ही कहूँगा इस वीडियो में। ओके, सो यहाँ पे हमने वही करना है, हमें जो हमने पढ़ा था। तो जो ये जो लास्ट प्रोसीड्यूर थी उसमें हमने बल्ब लगाया था ना, इस बल्ब को हम हटा दिया। ओके, सो हमने इस बल्ब को हटा दिया सिंपली में। अब क्या करना है, ट्राइजिस बोला है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स लिए थे ना, हमने इलेक्ट्रॉन्स कौन से भी लिए थे, हमको तो पता ही नहीं था, सिर्फ हमने रॉड्स लिए थे कौन से भी। अभी हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स है उसमें जो कैथोड रहेगा, कैथोड यानी कि क्या, उसे निगेटिव चार्ज रहना चाहिए, क्योंकि उसके तरफ कैटायन मूव करता है। ओके, मैं ये लास्ट टाइम ही कहूँगा इस वीडियो में। ओके, सो कैथोड डायरेक्टली मैं कैथोड ही लूँगा इसका नाम, और आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि इसका चार्ज निगेटिव होगा। ओके, और एनोड में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि एनोड की तरफ यानी कि उसको आयन की तरफ मूव करता है। यानी कि सिंपली में जो कैथोड है वो क्या करना है, हमें कार्बन रॉड लेना है, कार्बन का रॉड, कार्बन रॉड यानी कि सपोज हमारी पेंसिल जो रहती है, पेंसिल की जो रॉड रहती है ना, अपने पेंसिल से हम जो लिखते हैं जिससे ब्लैक कलर दिखता है। ओके, तो जो पेंसिल का ग्रेफाइट रहता है उसकी रॉड ले सकते हैं एज अ कैथोड। और जो हमें एनोड लेना है, यानी कि क्या, जिसकी तरफ एनायन मूव करेगा। और जो हमें जो एनोड लेना है वो क्या लेना है हमें कॉपर का जो प्लेट रहेगी, कॉपर का, यानी कि सिंपली कॉपर है। ओके, कोई भी इसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए, टीन का नहीं रहेगा। ओके, सो कॉपर लेना है एज अ एनोड। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स है, हमें इलेक्ट्रोड्स तो पता चल गया और उसको बैटरी भी जोड़ दी, क्योंकि सिंपली में अब क्या हो जाएगा कि हमने स्विच ऑन कर दी। ओके, हमने क्या किया है, जो CO यानी कि जो कॉपर और कार्बन रॉड है, इसको क्या किया हमने सोल्यूशन में डुबाया। कौन सा सोल्यूशन है, बीकर में एक सोल्यूशन जिसका नाम है CO4। ओके, CO4 सोल्यूशन है। ओके, सो CO4 ही क्यों लिया ये भी हम देखेंगे इसके वीडियो के लास्ट पार्ट से पहले थोड़ा सा। ओके, CO4 सोल्यूशन क्यों लिया ये भी देखेंगे। अब हमें तो पता है कि क्या होता है कि सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन वो किसी का भी वो क्या करता है अपना यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो क्या होते हैं, जो बैटरी है यहाँ से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, सपोज जो बैटरी है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सो बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, पर कहाँ से आने चाहिए, सो बैटरी तो अपनी इलेक्ट्रॉन देगी, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए। सिंपली में कॉपर जो रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए, है कि नहीं। अगर कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे ये हमें देखना है, बाद में हमें साथ ही साथ देखना है कि यानी कि सिंपली में ये प्रोसीजर होने के बाद हमें क्या क्या दिखाई पड़ता है। यानी कि सिंपली में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू सी ड्यूरिंग दिस जो रिएक्शन हो रही है, यानी कि जो प्रोसीड्यूर है इसके साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है। ओके, हमें देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन का कैसे आ रहे, जनरेट कैसे हो रहे, हमें तो पता है। बाद में यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है ये हमें देखना है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड का क्या हाल होता है ये हमें देखना है। ओके, सो बढ़ती वीडियो की तरफ। और इसमें जो प्रोसीड्यूर है इसमें क्या बताया हुआ है कि इन अबो एक्टिविटी द कॉपर अपीयर्स टू बी हैव डिपॉजिटेड ऑन द पोर्शन ऑफ कैथोड दैट इमर्स इन द सोल्यूशन।
यानी कि क्या बताया हुआ है कि कॉपर हमें दिखाई पड़ता है, कहाँ पे दिखाई पड़ता है हमें कॉपर, कॉपर दिखाई पड़ता है कार्बन के रॉड पर। कार्बन रॉड यानी कि क्या, कैथोड, क्योंकि वो कैथोड 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 क्योंकि वो कैथोड क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है, क्योंकि उसके तरफ कैटायन मूव करते हैं। सो उसको क्या कहते हैं, कॉपर डिपोजिट क्या कहाँ पे हो गया है हमारा, कैथोड के ऊपर। और हमें एक और चीज़ दिखाई पड़ती है कि जो कॉपर का रॉड है ना, वो थोड़ा सा पतला हो गया, यानी कि क्या, उसका डिकम्पोजिशन हो गया। जैसे कि अगर हमने कभी रॉड देखा होगा, कौन सा भी जो आयरन का रॉड है, उसका अगर हमने पानी में दिखाया था तो वो कैसा हो जाता है, एकदम उसका पतला सा हो जाता, यानी कि साइज उसकी कम हो जाती, थिननेस उसकी कम हो जाती। उस तरह से हमारा कॉपर का रॉड की वैसा ही हुआ। यानी कि क्या 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 हुआ यहाँ पे, पहले कैथोड पर हमें क्या दिखा, कॉपर दिखा डिपोजिट, ओके। और जो एनोड है, यानी कि हमारा जो कॉपर का रॉड है, वो क्या हुआ, थोड़ा सा पतला हो गया, यानी कि उसका डिकम्पोजिशन है, उसके साइज ऑफ कैथोड रॉड डिक्रीजेस, ओके। ये हमें दिखाई पड़ा। अब ये क्यों हुआ, ये हमें देखना है, ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें करना है मेंटेन, ओके। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें करना है मेंटेन। सो हमें तो पता है कि क्या होता है कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसकी टेंडेंसी होती है कि आयन फॉर्म में जाना क्यों जाते हैं, क्योंकि उसको 2,8,8 ऐसी यानी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लानी पड़ती है, यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लानी पड़ती है। अब कॉपर मेटल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे फिर बाद में, हमारी जो रिएक्शन है, यानी कि जो हमारा फ्लो है, सर्किट है, जो सर्किट हमने देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आए वो कहाँ से आया हमारे, ये तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन आया हमारे कॉपर से। कॉपर क्या करेगा, कॉपर का जो रॉड है ना, जो कॉपर का रॉड है, ये देखा हमने कॉपर का रॉड, इसमें जो कॉपर है तो Cu के फॉर्म में, Cu के फॉर्म में कॉपर है, ये क्या करेगा, Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा और आयंस फॉर्म करेगा, ओके। आयंस फॉर्म कर दिए, अब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सर्किट में मूव होना चालू कर देंगे, ओके। सो सर्किट में मूव होना चालू हो गए इस तरह से, ये जो सर्किट दिख रहा है यहाँ पे मूव होना चालू हो गई, यहाँ पे ऐसे, ओके। सो यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे कॉपर, तो कॉपर में से अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu आयन तैयार हो गए। बाद में ये Cu आयन कहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, क्योंकि उस जो हमारे यानी कि क्या कहा था, हमारे जो कॉपर के रॉड है और कार्बन का रॉड है, ये कहाँ पे डीप है, CuSO4 के सॉल्यूशन में। तो सिंपली में CuSO4 कहाँ पे गया, सॉल्यूशन में गया। बाद में क्या हो जाएगा, CuSO4 सॉल्यूशन का Cu डाई पॉजिटिव है तो ये एनोड की तरफ, यानी कि कैटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, यानी कि निगेटिव चार्ज जो अपना निगेटिव है, जो अपना निगेटिव इलेक्ट्रोड है, सो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो गए और इलेक्ट्रोड की तरफ, ओके। सो कार्बन रॉड को क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब क्या हुए थे हमारे जो लास्ट पेज पर थे, ओके, लास्ट पेज पर जो हमने दिखाए थे कि ये यहाँ पे जो ऐसे जो आए थे इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आ गए, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या हो गया, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए। सो कार्बन के रॉड के पास इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन का किसने लिए, बाद में जो CuSO4 सॉल्यूशन में था, उसने ले लिए। सो CuSO4 सॉल्यूशन में ले लिए, Cu डाई पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या हो जाएगा, Cu, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर रॉड पर, यानी कार्बन रॉड पर कॉपर डिपोजिट हो गया, ओके। सो इस तरह से कॉपर रॉड पर कार्बन डिपोजिट होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, यही हमें देखना है। और हमने सॉल्यूशन क्या होता है ये देखा। सिर्फ सबसे पहले हमने क्या देखा कि रिजल्टेंट क्या होता है, रीजन, ओके, ये देखा। बाद में कैसे होता है ये देखा, अब क्यों होता है ये देखना है, ओके। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टेड द फ्लोइंग थ्रू द सर्किट द कैटायन दैट Cu डाई पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन गॉट अटैच टू द कैथोड, यानी कि जो सॉल्यूशन में के जो इलेक्ट्रॉन है, ओके। जो कॉपर से पहले कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। पहले कौन इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्टली जो सॉल्यूशन में के जो यानी कि सॉल्यूशन किसका लिया था हमने, CuSO4 का। तो CuSO4 का सॉल्यूशन लिया था तो आयंस कौन से फॉर्म हो गए, Cu डाई पॉजिटिव, ओके, Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव आयंस फॉर्म हो गए। तो सॉल्यूशन में के जो Cu डाई पॉजिटिव है ये किसकी तरफ मूव हो गए, हमारे कैथोड की तरफ। कैथोड यानी कि क्या, निगेटिव चार्ज, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। वहाँ पे क्या हो गया, उसने निगेटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देगा, सो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या हो जाएगा, अपना Cu डाई पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में जो थे Cu डाई पॉजिटिव, वो क्या हो गए, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपोजिट हो गए। सो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कॉपर है, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर कॉपर है वो कहाँ से मिला, सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन थे वहाँ से मिला।
अब क्या हो गए, हमारे इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। ओके, अब क्या हो गया, हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। बाद में जो हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए वो कहाँ से मिलेंगे फिर, वो कहाँ से मिले, हमें मिले Cu जो कॉपर का जो रॉड था ना उससे मिले। Cu क्या हो गया, Cu डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, सो इस तरह से यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन हुआ। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, Cu गॉट अटैच टू द कैथोड। Cu atom are formed when the electrons coming out from the cathode and combine with a Cu die positive ion। यही बताया यानी Cu die positive ion से जो सॉल्यूशन में थे उससे कंबाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि हमें कैथोड पर मिलते हैं। ओके, कैथोड पर यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड को मिलते हैं। ओके, बाद में क्या होता है कि Cu die positive ion यानी कि सिंपली में जो सॉल्यूशन है यानी कि जो कार्बन रॉड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे जो कॉपर है वो डिपोजिट हो जाएगा। सो डिपोजिट ऑफ द कॉपर अपीयर्स ऑन द कैथोड। Even though, नेक्स्ट पेज है, even though the Cu die positive ion in the solution were used up in this manner, यानी कि Cu die positive solution में यूज अप हो जाते। क्यों, या इसीलिए यानी कि क्या सोल्यूशन में कि यानी कि क्या करना पड़ता है, अगर हमने कॉपर का अगर रॉड डुबोया है तो हमें कॉपर को यानी कि सोल्यूशन में से सोल्यूशन में जो सोल्यूशन लिया था, ओके, सोल्यूशन में से क्या हमने सोल्यूशन किसका लिया था, CuSO4 का। सो CuSO4 वहाँ से कम हो गए, अगर वहाँ से CuSO4 कम हो गए तो वहाँ पे हमें CuSO4 डालना पड़ेगा। सो इसलिए क्या होता है कि कॉपर का रॉड ही यूज किया जाता है, यानी कि जिसका सोल्यूशन है जिसका सोल्यूशन है उसमें जो आयन है उसका ही हमें क्या लेना पड़ता है, रॉड लेना पड़ता है। जैसे कॉपर का सोल्यूशन था इसलिए हमने क्या किया था, कॉपर का रॉड किया था, क्योंकि जो सोल्यूशन में के जो CuSO4 जो हमने डिपोजिट हुए हमारे एनोड पर उसको हमें रिप्लेस जो हो गए उसको हमने फिलअप करना है। सो हम कहाँ से फिलअप करेंगे, कॉपर रॉड की तरफ से। ओके, इन दिस मैनर द कलर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन द सेम। ओके, सोल्यूशन का कलर जो है रिमेन सेम बिकॉज व्हाइल इलेक्ट्रिक करंट वाज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ अनोड, यानी कि अनोड में से जो रिएक्शन, अनोड यानी कि क्या अपना कॉपर का रॉड था, वहाँ से इलेक्ट्रॉन तो हमने निकालने पड़े। सो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें कैसे निकालने पड़ेंगे, सो Cu डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस तरह से। सो सेंड टू द बैटरी एंड वायर थ्रू वायर, यानी कि वो सर्किट कंप्लीट करेगा। Cu डाई पॉजिटिव आयंस फॉर्म इन दिस मैनर इंटर इन द सोल्यूशन, यानी कि क्या करेंगे वो Cu डाई पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में इंटर हो जाएंगे। ओके, सो बाद में ये ऐसे यूज अप हो जाएंगे और ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। जो साइकिल है उसको कंटिन्यू करने के लिए हमें ये रिएक्शन करनी पड़ती है। ओके, ये रिएक्शन होती है, करनी पड़ती नहीं होती है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू होता है। ओके, सो हमें क्या करना है, इन दिस वे द डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूट का डिकम्पोजिशन इन द सोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन यानी कि क्या, जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन है अपना CuSO4, इसका क्या होगा डिकम्पोजिशन किस में होगा, Cu डाई पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव में। ओके, डिकम्पोजिशन यानी कि क्या, उसको डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, और एनर्जी कहाँ से मिले हमें, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। सो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में अगर हमें ये एनर्जी मिल रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, सो द डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूटर took place in the decomposition of the solute in the solution took place due to the electric current, which called as इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होते हैं, सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 प्रोसेस होती है। ओके, एक रिएक्शन जो होती है अनोड पर, एक वो रिएक्शन होती है वो होती है कैथोड पर, यानी कि अनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन आर द 2 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोलाइसिस के 2 कंपोनेंट, अनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। ओके, अनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन क्लियर हो गया। सो व्हाट विल बी टेक प्लेस एट अनोड रिएक्शन, ऑलवेज भी आपको ध्यान में रखना होगा ऑलवेज कि जो कैथोड होता है, ओके, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस को बैटरी को लगाया। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पे बाहर से बैटरी लगाई। ओके, अगर ये बाहर से बैटरी लगाई इसलिए हुआ है, अगर ये बैटरी यानी कि यहाँ पे 2 चीजें, इलेक्ट्रोलाइसिस अलग चीज है और सेल अलग चीज है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा सेल रहता है ना, यानी कि सेल जो तैयार होता है, हमारी जो बैटरी तैयार होती है ना, वो इसी प्रोसेस से तैयार होती है। वहाँ पे अलग होता है, वहाँ पे क्या होता है कि अनोड क्या होता है, निगेटिव रहता है, और कैथोड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, वहाँ पे अलग होता है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है यहाँ पे अलग है। ओके, जब कभी भी आप 12th में पढ़ेंगे ना, तो अब यहाँ पे आपको यही कंफ्यूज करेगा कि सेल जो रहेगा वहाँ पे अलग चार्ज रहेगा कैथोड और एनोड का, और इलेक्ट्रोलाइसिस है वहाँ पे अलग चार्ज रहेगा।
सो इलेक्ट्रोलाइसिस में सिंपली हमने क्या किया, जो हमने हमारे जो बैटरी के चार्ज थे ना वही लगा दिए, ओके, और जो सेल रहता है वहाँ पे अलग रहता है, ओके, ये चीज़ रहना ध्यान में रखना है आपको। नहीं रखा तो भी चलेगा। सो सिंपली में इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो आपको ध्यान में रखना है कैसे कैसे रहते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइसिस को आपको ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोलाइट का दो रिएक्शन होती है, एक होती है एनोड पे रिएक्शन और एक होती है कैथोड रिएक्शन। एनोड पे ऊपर क्या होता है कि एनोड के ऊपर क्या करना पड़ता है, एनोड यानी कि क्या, वहाँ पे एनायन मूव हो गए, यानी कि क्या वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि सिंपली में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन तैयार होते, ओके। सो एनोड पे क्या होगी, हमारे इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए। और कैथोड पे क्या हो गए, कैथोड यानी कि कैटायन मूव करता है, यानी कि वहाँ पे कैटायन मूव करेगा, ये कैटायन मूव कर गया और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली में कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर डिपोजिट हो जाएगा और एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि द कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन आर 2 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो 2 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कौन है, कैथोड रिएक्शन एंड एनोड रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर दिस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर दिस क्या होता है, इसमें क्या क्या है, ओके। इट इज नेसेसरी फॉर द लिक्विड सोल्यूशन टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डिसोसिएट आयन। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि डिसोसिएट आयन सोल्यूशन में होना चाहिए, यानी कि क्या, जो सोल्यूशन है उसमें Cu डाइपॉजिटिव आयन पहले से ही प्रेजेंट होनी चाहिए, ओके, तभी ये रिएक्शन होगी। क्योंकि ये रिएक्शन किससे हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट से हो रही है। सो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, जब सॉल्यूशन में आयन्स होगी। जब तक सॉल्यूशन में आयन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रोड्स है वो होने चाहिए। नेक्स्ट है इसमें देयरफॉर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो डिसोसिएशन टू ग्रेट एक्सटेंट इन द लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या, सिंपली में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है और जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएशन ज़्यादा होना चाहिए। और इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, ज़्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट होने वाले चाहिए, यानी कि सिंपली में जो ज़्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइट कौन होती है, जिसका डिसोसिएशन होना चाहिए। सो ज़्यादा डिसोसिएशन किसका होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट का, यानी कि सिंपली में साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस शुड बी द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो इससे ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जो हमारा साल्ट है वो आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो उसी की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। तो यही बताया हुआ है कि देयर सोल्यूशन हैव हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इन अदर वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और साल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड सोल्यूशन और लिक्विड स्टेट। द वीक एसिड एंड वीक बेस आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो वीक सोल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट है एन असेंबली दैट कंसिस्ट ऑफ कंटेनर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कंटेनर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि क्या, अब जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है ना, ओके, अब जो सॉल्यूशन में ये जो आयंस रहते हैं ना, इसको ये यूज कहाँ पे यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में। सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे, ओके। सो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, ओके, एंड जो इलेक्ट्रोड डीप इन देम एंड बैटरी, ओके, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके, आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सॉरी, बैटरी नहीं, ओके, बैटरी नहीं, यहाँ पे बैटरी नहीं चाहिए। और मैंने जो बताया था ना आपको, बैटरी और इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस रखी जाती है तो चार्ज वहाँ पे पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, ओके, उस तरह से, यानी कि अलग अलग रहते। सो जब कभी भी सिर्फ सोल्यूशन है उसमें अगर जब इलेक्ट्रोड यानी कि डिप अगर डिप किए हुए तो उसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे, ओके, इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। क्लियर है? इस तरह से हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 रिएक्शन होती है, कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन, कैसे क्या होता है देख लिया। बाद में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते यानी कि आयंस रहते हैं। अब वाटर भी क्या बताया हमने, वाटर का भी क्या होता है, वाटर भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उसमें इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही होगा, जिस तरह से डिफरेंट सॉल्यूशन करते हैं। सो हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखेंगे। इसके लिए ट्राइडिस नाम की जो प्रोसेस है वो करेंगे हम, ट्राइडिस, ओके। तो ट्राइडिस में क्या करना है आपको, सिंपली में वाटर लेना है, ओके, उसमें प्योर वाटर होना चाहिए, डिजोल्व 2 अमाउंट ऑफ साल्ट डिजोल्व किया तो भी नहीं चलेगा, ओके। सो हमें क्या करना है, सिंपली में वाटर लेना है, उसको क्या करना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, ओके। सो जो इलेक्ट्रोड है ना जो हमने डिवाइड हुए उसके ऊपर क्या करना है हमें,
दो बीकर्स लगने हैं, यानी कि उसको उल्टा लगना है, जो हमने जो टेस्ट ट्यूब है उसको उल्टा लगना है। और बाद में क्या देखना है, उसको बैटरी को चार्ज, यानी कि सिंपली में की स्टार्ट करके ये देखना है। सो ये पूछा है आपको कि क्या ऑब्जर्व दिखता है, यानी कि जो बबल्स दिख रहे हैं ना, ये बबल्स किसके होते हैं ये पूछा है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे वैक्यूम क्यों क्रिएट, ये वैक्यूम रहते हैं, वैक्यूम यानी कि क्या, वहाँ पे कोई गैस नहीं, और वहाँ पे जो अगर यहाँ पे कुछ गैस है तो वो कौन सी गैस है ये पूछा है। सो ये अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से। सो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट डिड यू सी गैस बबल्स फॉर्मिंग नियर द इलेक्ट्रोड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यस, आपको क्या दिखेंगे, जो बबल्स है वो अराइज करेंगे इलेक्ट्रोड से। आर दिस गैसेस आर हेवियर देन वाटर, हेवियर थोड़ी रहता है, गैसेस तो हल्का ही रहता है, सो वो ऊपर जाएंगे। आर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कलेक्टेड ओवर द सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब आर द सेम और डिफरेंट, क्या ये सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे, ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है ना ये अलग अलग दी हुई है ना। सो ये डी डी रिमेन सेम और डिफरेंट, ये देखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन तो हमने देख लिए। बाद में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। ओके, इट इज फाउंड इन अबव एक्टिविटी दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस फॉर्म नियर द कैथोड एंड दैट बबल्स आउट ऑफ द गैस नियर द एनोड, यानी कि क्या, नियरली जो कैथोड और एनोड की तरफ, दोनों की तरफ क्या होता है, गैस फॉर्म होता है। साइंटिस्ट हैव शो दैट द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म नियर द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म नियर द एनोड, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ पे तैयार होगा, एनोड कहाँ पे तैयार होगा ये देखना है, और कैथोड कहाँ पे तैयार होगा ये देखना है। ओके, सो ये कहाँ पे तैयार होता है ये बताऊंगा मैं, कहाँ के आपको सिंपली में ध्यान में आएगा जाएगा। ओके, दिट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हैज टेकन इन द प्लेस एंड इज कंस्टिट्यूट ऑफ एलिमेंट हैज बीन रिलीज, यानी कि वहाँ से उसके जो एलिमेंट रहते हैं वाटर के, जो वाटर में जो कंस्टिट्यूट एलिमेंट है यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये साइंटिस्ट ने बताया हुआ है। तो रिएक्शन कैसी हुई ये हमें देखना है। सिंपली में जो हमें वाटर में पता है क्या क्या है। ओके, हमें तो वाटर में पता है क्या है। ओके, सो वाटर है और एनोड है। ओके, ये जो रिएक्शन है इसे कॉम्प्लिकेट है, इसे इजी तरीके से देखते हैं। सो एनोड है, सो एनोड की तरफ कौन मूव करेगा, एनोड, दैट इज का OH नेगेटिव। सो OH नेगेटिव यानी कि एनोड। सो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, एनोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो करना पड़ता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो डायग्राम दी हुई है सबसे पहली वाली उसको देख लीजिए, उसको क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करना पड़ता है। सो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ओके, सो एनोड के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, यहाँ पे क्या करेंगे 2OH नेगेटिव लेंगे। सो अगर 4OH लिए, चलिए 4OH ले लिए, इस तरह से जो रिएक्शन है। ओके, सो 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, OH नेगेटिव है, नेगेटिव, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो OH हो जाएगा, OH हो जाएगा। OH को क्या करना है, फिर से ब्रेक करना है। OH को फिर से ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। सिंपली में यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो गया। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 4 O नेगेटिव है, यानी कि 4 O नेगेटिव तैयार होने के, और 4 O पॉजिटिव तैयार हो गए, 4 O पॉजिटिव तैयार हो गए। सिंपली में क्लियर हो गया। बाद में क्या हो जाएगा, अपना जो 4OH है 4 O नेगेटिव है, 4 O नेगेटिव है, 4 में के 2 O2 के फॉर्म में होकर 2 इलेक्ट्रॉन और रिलीज कर देंगे। यानी कि सिंपली में यहाँ पे जो OH नेगेटिव है इसका क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और एक H पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पे यही देखिए। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कोई भी हो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो इस तरह से। नेक्स्ट है इसी में जो H पॉजिटिव है, जो कैथोड की तरफ रहते, यानी कि जो कैथोड की तरफ मूव होने वाले, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। यानी कि कैथोड और एनोड के ऊपर क्या मिलेगा, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज रहता है। सो 2 ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने निगेटिव चार्ज दे देगा और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ पे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ पे होते हैं, कैथोड पे होते हैं। ओके, सो कैथोड पे क्या हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीज कहाँ पे होते हैं, एनोड पे होते हैं। सो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर होते सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ओके, ऑक्सीजन माइनस, जो इसको क्लियर करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं ये कहाँ से मिलेंगे, हमने O नेगेटिव से, O डाइनेगेटिव से। वो क्या करेगा, O2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी कि क्या, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना ऑक्सीजन हो जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, सो क्या हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट होगा, इसलिए H पॉजिटिव जहाँ पे होगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 मिलेगा। H पॉजिटिव किधर जा रहा है,
कैथोड की तरफ कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, H+, यानी कि क्या, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की जब किया जाता है तो वहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किए जाने के कारण जो वाटर के जो कंस्टिट्यूटेड एटम रहते हैं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज हो जाता है, कैथोड की तरफ, और जो अपना ऑक्सीजन है वो कहाँ पे रिलीज होता है, एनोड की तरफ। और यह इस तरह से जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज होता है, और जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करके जो हमारे सिलेंडर रहते हैं ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं हॉस्पिटल में, इसके यहाँ पे यूज़ होता है। ओके, सो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिया है। और इस वीडियो के सभी यहाँ पे चैप्टर ये खत्म होता है इस वीडियो को, इस वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, मेंशन यानी कि आप टाइप कीजिए, मैं उसका आंसर आपको वहाँ पे दे दूंगा, या फिर आपको जो आपका वीडियो है इसको एक वीडियो ऐड करके उसके आंसर दे दूंगा। ओके, सो इस तरह से हमारा वीडियो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। बाय बाय।